दोस्तों, देश भर में इन दिनों बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं तथा वीडियो को देखकर काफी लोग बहस भी कर रहे हैं। कुछ लोग बाबा के दावों पर सवाल खड़े करते हुए तो कुछ बाबा को चमत्कारी मानते हुए लोग सामने आ रहे हैं। हालांकि बागेश्वर वाले बाबा पर लोगों की राय काफी बार बटी हुई है, लेकिन बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पोटली उनके चमत्कारों रहस्यों का कारण बनी हुई है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि बाबा बिना पोटली के चमत्कार नहीं करते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसके साथ ही लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जब भी कहीं जाते हैं तो अपने साथ पोटली को लेकर जाते हैं। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस पोटली के अंदर ऐसा क्या है? क्या बिना पोटली के शास्त्री जी चमत्कार करने में असमर्थ हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक पूरा देखें। दोस्तों, बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के चमत्कार की झलक आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है, लेकिन बहुत सारे लोग बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कार की सच्चाई नहीं जानते हैं। बागेश्वर धाम की सच्चाई की बात करें तो हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको आज पूरे देश में बालाजी सरकार के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म छतरपुर के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पूरे देश में एक महान विद्वान और गुरु के रूप में जाना जाता है। उन्होंने महज 12 साल की छोटी सी उम्र में ही बालाजी की सेवा करना आरंभ कर दिया था। उनकी इसी तपस्या का प्रभाव है कि वो आज भी किसी भी व्यक्ति के कष्ट को उसके बिना बताए ही पर्ची पर लिख देते हैं। वह यहाँ तक बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उनके द्वारा पर्चे पर लिखा गया हर एक शब्द 100% सही होता है। आज तक कोई भी उन्हें कभी झूठा साबित नहीं कर पाया है, लेकिन सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के वायरल होने के बाद हर कोई व्यक्ति अपनी अलग अलग राय दे रहा है। जो लोग जादू के धंधे से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक ट्रिक मास्टर हैं और वह लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग महाराज जी को इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि वह सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी बीच सबसे ज्यादा जो चर्चा में चीज बनी हुई है वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की पोटली है, जिसको अक्सर वे अपने साथ रखते हैं। इस तरह की ज्यादातर पोटलियां जादूगरों के पास देखने को मिलती हैं, लेकिन उनकी और महाराज जी की पोटली में दिन रात का अंतर है। जादूगर की पोटली काले रंग की होती है, लेकिन महाराज जी की पोटली पीले रंग की है। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या महाराज जी बिना पोटली के चमत्कार नहीं कर सकते? इसका जवाब आपको खुद बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा सुनने को मिलता है। दरअसल उनका कहना है कि उन्हें कोई चमत्कार नहीं आता, वो सिर्फ हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। जब भी आपने बागेश्वर धाम के बारे में सुना होगा, आपने यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा भूत प्रेत और काले जादू से छुटकारा करवाते हुए जरूर सुना होगा। माना जाता है कि बागेश्वर धाम 300 साल पुराना है और यहाँ पर हनुमान जी साक्षात विराजमान है, जिसके चलते यहाँ पर आने वाले किसी भी व्यक्ति के ऊपर से भूत प्रेत अपने आप ही हट जाते हैं। इसके पीछे की सच्चाई तो आप जानते ही होंगे कि हनुमान जी से वैसे तो भूत प्रेत भी डरते हैं और जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ भूत पिशाच निकट नहीं आते। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की अलौकिक शक्तियाँ और सिद्धियों के कारण यहाँ पर भूत प्रेत से छुटकारा आसानी से मिल जाता है। लेकिन अब हम बात करते हैं महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की दिव्य पोटली के बारे में, जिसको लेकर अक्सर लोगों के मन में भ्रम रहता है कि इस पोटली के अंदर महाराज जी क्या छुपा कर रखते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की पोटली में आपको कोई जादू टोने से जुड़ी हुई चीजें नहीं बल्कि सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीजें मिलेंगी, और ये वो चीजें होती हैं जो बालाजी सरकार को पसंद होती हैं। इन्हीं सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीजों की वजह से महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और वह लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी पोटली के अंदर आधा कटा हुआ नारियल का कटोरा रखते हैं। महाराज जी की इसी नारियल में चाय और पानी ग्रहण करने की आदत भी है। इसके अलावा वो पीतल और तांबे के किसी भी पात्र में चाय और पानी ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उनका कहना है कि नारियल का ये कटोरा उनके दादा गुरु के द्वारा उन्हें उपहार रूप में भेंट किया गया था। इसके साथ ही महाराज जी का मानना है कि कोकोनट के कटोरे में चाय और पानी ग्रहण करने से उनके अंदर काफी
काफी अपार ऊर्जा का संरक्षण होता है, जिससे उनके अंदर पॉजिटिविटी आती है। अब बात करते हैं पोटली में मौजूद दूसरी रहस्यमय चीज की, तो वो है पीतल से बनी हुई हनुमान जी की गदा। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण अपनी पोटली में इस गदा को हमेशा रखते हैं। वे जब भी किसी कथा में जाते हैं तो गदा को साथ लेकर जाते हैं। महाराज जी की नजरों में ये गदा एक वाईफाई है, जिनसे तरंगे संरक्षण होती है और इन्हीं तरंगों की मदद से महाराज जी को शक्तियाँ मिलती है। जब भी महाराज जी किसी कथा का वाचन शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपनी पोटली से पीतल की गदा को निकालते हैं। इसके अलावा भी कथा के बीच बीच में महाराज जी अपने सिर से गदा को घुमाते रहते हैं। वहीं कहा जाता है कि महाराज धीरेन्द्र कृष्ण अपनी इस गदा का इस्तेमाल प्रेत आत्माओं को भगाने के लिए भी करते हैं। आपने बहुत से वीडियो में देखा होगा कि महाराज जी किसी प्रेत आत्मा को अपने सैनिक द्वारा मार लगवाने के लिए गदा की मदद लेते हुए दिखाई देते हैं। तीसरी रहस्यमय चीज जिसको बाबा अपनी पोटली में रखते हैं वो है लेटर पैड और ब्लैक पेन। दोस्तों, जब भी महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना दिव्य दरबार आयोजन करते हैं तो अपने भक्तों की अर्जी लगाने से पहले वे अपनी पोटली में से एक काला पेन और लेटर पैड निकालते हैं, जिसको पर्ची का नाम दिया जाता है। जिस भी व्यक्ति की अर्जी बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में लगती है, महाराज जी उसके बिना बताए ही उसकी पूरी समस्या और उसका उपाय काले पेन की मदद से लेटर पैड पर लिख देते हैं। इस लेटर पैड को लेकर महाराज जी का कहना है कि ये उपहार में उन्हें उनके दादा गुरु के द्वारा दिया गया है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पहले उनके दादा गुरु भी दिव्य दरबार का आयोजन करते थे, लेकिन उस समय सोशल मीडिया इतना पॉपुलर नहीं था, जिस वजह से बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में बहुत ही कम लोगों को देखा गया था। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इस लेटर पैड को लेकर कहना है कि उन्होंने जो बात इस लेटर पर लिख दी उसको कोई काट नहीं सकता। दोस्तों, आपने गौर किया होगा तो देखा होगा कि महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की वेशभूषा दूसरे बाबाओं से काफी अलग है। उनका रहन सहन हमेशा से राजसी ठाठ जैसा रहा है। उनके कपड़े भी पुराने जमाने के राजा महाराजाओं जैसे होते हैं। वह अपने सिर पर एक खास किस्म की पगड़ी पहनते हैं जो कोल्हापुर की सांस्थानिक पगड़ी है। बताया जाता है कि ऐसी पगड़ी महाराणा मराठा राजा महाराजा पहनते थे और महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस तरह की पगड़ी इसलिए पहनते हैं क्योंकि वह खुद को बागेश्वर धाम का राजा बताते हैं। इसके साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा ही अपने गले में एक हार धारण किए हुए रहते हैं, जिसके बारे में उनका कहना है कि इसको धारण करने से उन्हें आध्यात्मिकता की शक्ति मिलती है। महाराज जी का कहना है कि वह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और एक दिन उनका ये सपना साकार होगा। अगर आप भी महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष में हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनता हुआ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि बागेश्वर धाम के सरकार की पोटली में छुपा हुआ राज और रहस्य क्या है ये सब अब आपको पता चल चुका होगा। यदि आपको वीडियो देखने के बाद संतुष्टि मिली है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपको अगली इस तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।